चाहे कोई कितना तप कर लो, चाहे पर्वतों से अपने शरीर को गिरा लो, चाहे जीवन भर तीर्थ भ्रमण करो, चाहे सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, जितनी यज्ञ सब यज्ञ कर लो, खूब तर्क वितर्क वाद विवाद कर लो, परंतु बिना हरिनाम जपे तुम्हारी संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। बिना हरिनाम जपे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी। वारि मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता, दट्यंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यागैर विवदंतु वादैर, बिना हरिम नैव मृतिम तरंती। बिना हरि शरणम, बिना हरि नाम जपे, हरि की कृपा के बिना इस भव समुद्र से नहीं तर सकते। पकड़ो बात। इसलिए ये सब शून्य शून्य हुए और नाम हुआ अंक। अब अंक रख के शून्य लगा दो तो 10 गुना लाभ मिलना शुरू होगा, और अंक हटा दो तो शून्य 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 कुछ नहीं। तपस्या, तीर्थ भ्रमण, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ यागादि और भी विविध साधन नाम जप करते किए जाएं तो 10 गुना बढ़कर लाभ देंगे। अगर नाम जप नहीं, अंदर भगवत स्मृति नहीं, तो बाहरी ये शुभ कर्म होंगे, इनसे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पुण्य भोग भोगो, फिर आकर के मृत्यु लोक में वो काम बना नहीं। त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तौ महामुदः, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। कोई बड़ा पुण्यात्मा भाग्यशाली होता है जिसको सत्संग अच्छा लगता है। नहीं वो 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, सीरीजें देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। सत्संग में शांत भाव होकर एक एक शब्द का मनन करना, श्रवण करना, ये बहुत कठिन है। भगवत कथामृत में जो आनंद पूर्वक श्रवण करते हुए डूबते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उनको सुलभ हो जाते, पर वो उनको स्वीकार ना करके पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम स्वीकार करते हैं। वो तृण के समान त्याग देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भगवत चर्चा। सब धर्मों का परम फल है प्रेम प्राप्त होना। वो मिलता है भगवत चर्चा सुनने से, सत्संग सुनने से। देखो, आप खुद देखो, जिस संसार का त्याग करना इतना कठिन है, आप देखो कब आपको पसीना चुआना पड़ा और संसार छूट गया, कब आपको मेहनत लगी। सत्संग ने दिन प्रतिदिन आपको उठाते चले गए, असत संसार से हटाकर भगवत चिंतन में डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। अब ना डूबो ये तुम्हारा प्रमाद है, नहीं तो प्रियालाल की कृपा तो आपको डुबोने के लिए पूरी तैयारी कर दी। मानुस्तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग और विविरूप, बार बार तो बनत नहीं या संजोगनु बना दिया श्री जी ने। अब ना डूबो ये तुम्हारी प्रमाद स्थिति है। बड़े सुकृति लोग हैं जो भगवत चर्चा सत्संग सुनने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनको ऐसा मार्ग मिलता है कि वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ दृष्टि ना करके प्रभु के प्रेम मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। अहम संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य, तरणिरितिमिर्ज जलधिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम। संपूर्ण जगत का मंगल करने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए जय हो नाम की, सर्वोपरि नाम है। नाम नाम ये जीवन का सार है। खूब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत और हृदय सहित ये बात कहता हूं, जीवन भर का सार है नाम। जिसने नाम पकड़ लिया परम मंगल हो गया। नाम जापक को कोई अन्य साधन का
आश्रय लेना जरूरी नहीं है, केवल नाम। आकृष्टि कृतचेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगसा मा चांडाल ममूकलोक शुलभो वश्यश्च मोक्षश्रियः नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। आहा, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। बोले ये राधा नाम आपने सुना, जब शुरू करो, जरूरी नहीं। नो दीक्षाम, अगर सोच रहे हो कि बिना दीक्षा के मेरा कल्याण कैसे होगा, तो सुना ना राधा नाम, पकड़ो, हो गई दीक्षा। नच दक्षिणाम, दान पुण्य दक्षिणा। कल किसी से कह रहे थे, यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो 1 रुपया कभी यहां चढ़ाने की जरूरत नहीं, कभी 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारे कर्तव्य कर्म से ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेईमानी करके लाखों रुपया लाओ, इधर उधर बांटो, तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बहुत विचित्र हाल है। ये दान पुण्य का खाने से ऐसे डरो जैसे जहर से डरते हैं। कई बार कहा है, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। सबकी भावना बनती कि हम साधु सेवा करें, होती है कि 4 रोटी हम पाते हैं तो 2 पवाएं, ऐसा होता है। ये जो अधर्म का पैसा का भंडारा पवाओगे ना संतों को, तो ये आपस में खोपड़ी फोड़ेंगे, पट्टी बांध करके घूमेंगे। जहाँ तिलक लगता है वहाँ पट्टी बंधेगी, जहाँ एक दूसरे के चरणों में झुकना चाहे वहाँ बहनी बिटिया की गाली और थप्पड़ चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैसे हैं, तुमने जैसा कमा के दिया वैसे ही दो। सुनाया था ना, एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, राजा गए, बहुत दिन पीछे पड़े, निमंत्रण दिया, चलो महाराज। महल में गए, प्रसाद पाया। अब वो राज वैभव का प्रसाद, जंगल में आए तो उनको गुलरी पिपरी ये सब अच्छा नहीं लगता, कंदमूल फल। बस रास्ते ही देखते कभी घोड़ा दिखाई दे राजा का और निमंत्रण दे दे, आ गया राजा। फिर ले गए तो महल में टंगा था रत्न जटित हार, उठाया और झोली में डाल लिया। जंगल जब वापस चले गए अपनी कुटिया में तो रानी श्रृंगार के ले गई। बोले महाराज मेरा हार गायब है। उनका दास दासियों से पूछो। बोले यहाँ कोई बाहर की दास दासियाँ नहीं, ये निजी दास दासियाँ हैं। मेरा हार उनका हार है, वो चुरा के जाएंगी कहाँ? उनको कोई पहनना तो है नहीं। ये आपके जो महात्मा जी आए थे यही चुरा ले गए। उनका महात्मा जी क्यों चुरा ले गए? वो तो जंगल में रहते, उनको हार आदि से। बोले पक्का 100% वही चुरा ले। बोले हम आपको नया बनवा देंगे, आप ऐसा दोषारोपण संतों पर ना करें। पर लगा उनको कि हाँ महात्मा जी ले गए। 8-10 दिन जब उपवास करते हुए वो खून भस्म हुआ तो झोली उठाई फल मूल लाने के लिए, तो देखा वजन, हाथ में देखा हार। बोले ये कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं हार क्यों ले आया चुरा के? तो ऐसे हार लेकर गए, सभा में कहा मैं चोर हूं, आपका हार चुराया, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा महाराज मैं परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आप सत्य हैं, आप चोर नहीं हो। और उनको अंदर ले गए। राजा ने इसलिए ऐसा कहा कि सबके संतों के प्रति भावना ना खराब हो जाए। एकांत जाके कहा महाराज आप ही हार चुरा कर ले जाते हैं और फिर आप ही वापस लाते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो उनका इसका रहस्य तुम्हारा अन्न है। मैं एकांत में कंदमूल फल खाकर भजन करने वाला, तुमने निमंत्रण दिया, राजन्न पाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया। पक्का समझो ये जो अधर्म का दिया हुआ धन है ये तुम्हारे को भी नष्ट करेगा और जिसके पास जाएगा उसकी भी बुद्धि नष्ट करेगा। बहुत दयनीय दशा हो जाती है जब भजन में रुचि नहीं होती, रुपये में दृष्टि होती है और भंडारे में दृष्टि होती है। बड़ी दयनीय दशा होती, बड़ा हृदय क्षुब्ध होता है। फिर आखिरकार यही कहना पड़ता है कि राधे राधे करो, चुपचाप भजन करो, भजन में लगो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। बकाया प्रार्थना है जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हो, माधुकरी पालो या जो नमक रोटी बने उससे जीवन यापन करो।
ये दूसरों के द्वारा दिए हुए बहुत प्रकार के मेवा पकवान मिष्ठान अगर खाओगे तो आपसी में बुद्धि आपकी द्वेष राग करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगी। नच दक्षिणाम, बिल्कुल कड़े रहो। भरण पोषण करने वाली स्त्री जी हैं, वो यहां वही भेजेंगी जो पास करके भेजेंगी, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कड़ा स्वभाव रखो, तनिक भी किसी से लेने की चाह ना हो। गरज होगी तो विश्वंभर स्वयं अपने आप करेगा, तभी बुद्धि शुद्ध रहेगी। उतना ही हमने देखा है महापुरुषों को भी भंडारे में पाते हुए, बहुत वीतराग परमहंसों के साथ रहे तो ऐसे लिया, उतना ही लिया जो उदर पोषण के लिए जरूरी है, 2 कचौड़ी 2 पूड़ी थोड़ी सब्जी, बस। महाराज ये गुलाब जामुन ना, दक्षिणा ना भाई ना, खप्पर में लिया और गंगा किनारे बैठ के पा रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। उचित जिस दिन उत्तम पदार्थ जो संसार में कहे जाते हैं उस दिन आपका आधा पेट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई तो उस दिन न बाल भोग करेगा ना पानी भी ज्यादा पिएगा, क्योंकि पेट का संध्या से बंद हो जाते हैं किसी किसी के। तो कल है ना भंडारा, तो संध्या से अब वही पा लेंगे, 20 लड्डू 15 गुलाब जामुन ये वो ठास के हैं। अब क्या होगा उनका, जब खून बनेगा तो फिर मारपीट लड़ाई झगड़ा। नाम की ऐसी महिमा है, कह रहे नो दीक्षाम, अगर दीक्षा भी नहीं ली है तो नाम कहीं ना कहीं से तो सुना है, वही राधा जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, तो जो बोल रहे हो गई दीक्षा, नाम दीक्षा इसी को हो गई दीक्षा। नो दक्षिणाम, कोई इसमें ऐसा योग नहीं कि आप गुरु दक्षिणा दीजिए। न च पुरश्चर्याम, इतने माला का पुरस्कार नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। और कह रहे हैं आकृष्टीकृत चेत शाम, ये आपका नाम पापों को भस्म करके आकृष्टि चित्त का आकर्षण कर लेता है। चित्त चोर के चरणों में समर्पित कर देगा नाम, और कोई साधना में इतनी ताकत नहीं। बार बार नाम जप करो। आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, मोक्ष रूपी संसार से मुक्त होने रूपी महान वैभव, इसको वशीकरण तुम्हारे मुट्ठी में दे देगा। मतलब नाम जप रहे हो, मतलब मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। चाहे वो चांडाल क्यों न हो, नीच कर्म करने वाला क्यों न हो, यदि नाम जप करता है तो समस्त पापों का मूल छेद करके परम मंगल कर देगा। ना इसमें दीक्षा की, ना दक्षिणा की, ना पुरस्चरण की, इनकी कोई जरूरत नहीं। नाम जे भी जिह्वा का स्पर्श किया, मंत्रोयम रसनास प्रगेव फलति, ये पराविद्या है राधा नाम, जे स्पर्श किया सारे पाप नष्ट हो गए, पूर्ण फलप्रदम, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा, प्रेम मूल ये नाम है। नाम हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में ये नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कसति कतरत सेव्य मनयो। आहा, एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है।
भगवान भय प्रगट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मां सज्जयंती माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी व तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेंखितो दाम धाम क्षिप्त्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंद्य बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मासत जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार घोर अंधकार, माया ने मार दिया मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे ना, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हों, महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को, एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। तो उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े ही बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, कहा कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। तो उसने कहा हाई नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए? तो कहा कल फांसी दी जाएगी।
रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी। बोले कोई उपाय बचने का है? बोले एक उपाय पक्का है, पक्का। क्या? बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जोर जोर से बोलना, अभी जब मैं निकल जाऊंगी भोजन दे के, जोर जोर, अगर ये आवाज तुम्हारी नरवान जी के कान में पहुंची तो बच जाओ। देखो नाम का प्रताप। भला किसी की फांसी की सजा होने को कह दिया जाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो बच जाओगे, तो कितनी जोर से बोलेगा? हृदय से बोलेगा, जोर जोर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसी आर्त भाव नरवाहन जी के कान में पड़ा कि मेरे गुरु जी का नाम और मेरे इष्ट का नाम, गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो इष्ट राधा वल्लभ, नाम की ध्वनि की तरफ बढ़े। जब वहां जेल में पहुंचे तो देखा, रे तो मेरी कैद में। खुलवाया, जाके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे गुरु भाई हो, क्षमा कीजिए, कभी गुरु जी से चर्चा मत करना। और वो तो सदैव भजन में रहते थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किस अपराध से इनको बंदी बनाया गया, पूरी बात बताई गई। बोले सारी संपत्ति दो और भी भेंट दो, और हाथ जोड़ा और कहा कभी मेरे गुरुदेव से मत कहना। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां इतना मुझे प्रताड़ित किया जाए, इस नाम के बल से मुझे सम्मान, संपत्ति, जीवन सब कुछ वापस मिल गया। वो मां भागवत बन गए। यहां कह रहे हैं कि जब हम नाम जप नहीं करते थे तो जो इंद्री चाही मुझे फंसाती चली गई, आज नाम जप किया तो सब सही मार्ग में चल। जिन लोगों की शिकायत रहती है ना, अरे नाम जप में मन, भाई तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता है कि तुम अभी जीवित रहकर भोगों में सुख खोजना चाहते हो। अगर तुम्हें मृत्यु का भय हो जाए तो देखो कैसे नाम पुकारोगे। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये भय बैठ गया है कि मरना है, जाना है यहां से, तो हर समय वो नाम जप करते रहते, क्योंकि जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बड़े भाग्यशाली हम तो कह रहे, क्योंकि जाना तो सबको है, तैयारी वो नहीं कर रहे, जो तैयारी कर रहे हो धन्य भाग है। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हमारी जिह्वा में बस चलता रहे निरंतर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे, हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर्मे। हे देव हे प्रीतम हे समस्त भुवन के एकमात्र सुहृद जगत बंधो, हे मेरे कृष्ण हे चपल हे करुणा के अनुपम सागर करुणैक सिंधो, हे नाथ हे राधारमण हे नयनाभिराम। अब रहा नहीं जा रहा, आप नेत्र गोचर हो। कदानुभविताश
पदम दृशोर में, कब मैं आपको देखूंगा। ऐसे नाम जप बार बार पुकार कर, प्रेमदम चमे कामदम चमे वेदनम चमे वैभवम चमे जीवनम चमे जीवितम चमे दैवतम चमे देवना परम। हे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं मेरा है। ये बहुत मीठा शब्द है ये, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। ये बात बैठ जाए हृदय में, कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। अभी ट्रांसफर हो इस शरीर से, देखो कौन है आपके साथ, अकेले आप, कोई साथ देने वाला नहीं। मान जाइए,